आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 20। भगवान कह रहे हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। हे निष्पाप, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं निष्पाप, हे निष्पाप अर्जुन, ये जो सबसे गोपनीय शास्त्र मैंने जो कहा है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जानकर के कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा। कृत कृत्यस्य भारत है और कृत कृत्य भी हो जाएगा। कृत कृत्य का मतलब क्या है कि जो जीवन में कार्य करने थे उसने पूरे कर लिए। जीवन का जो भी कार्य है उसका था वो पूरा हो चुका है, इसे कहते हैं कृत कृत्य। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, भगवान ने जिस रूप में कहा है, जिस रूप में मतलब भगवान इसमें बता रहे हैं, इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं अपने को क्या, पुरुषोत्तम। इस अध्याय का नाम क्या है, पुरुषोत्तम योग। भगवान ही पुरुषों में उत्तम है। उत्तम का मतलब क्या है, उत्तर माने ऊपर, उत्तर माने और ऊपर, उत्तम माने सबसे ऊपर। तो भगवान जो है पुरुषों में उत्तम है, सबसे उत्तम है। और इसके लिए भगवान ने कुछ बातें बताई हैं कि भगवान क्यों हैं, पुरुषोत्तम क्यों हैं। भगवान ने कुछ ऐसे तर्क दिए हैं जिससे कि हम समझ सकें कि भगवान पुरुषोत्तम है। जैसे कि सबके हृदय में वही विराजमान है। भगवान कहते हैं मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, है ना। तो पुरुष का मतलब ये है जो कोई पुरुषार्थ दिखाए, अपना पुरुषार्थ दिखलाए, है ना, जो सब जीवों का पालन करता है ना, सब जीवों की रक्षा करता है, सब जीवों को ज्ञान प्रदान करता है, और भी कहा है भोजन को ही पचाते हैं भगवान। तो इस तरह से भगवान ने इसमें अपने को पुरुषोत्तम समझाया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं यही समस्त शास्त्रों का सार है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। तो इस अध्याय के द्वारा कोई व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है अगर वो अपनी बुद्धि न लगाए। अगर भगवान की बात में अपनी बात न जोड़े तो बुद्धिमान है ना। तो ये समझना है भगवान की बात जो है शुद्ध है और अपनी बात क्या है, अशुद्ध है ना। तो कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान बनना चाहता है तो भगवान की बात में किसी प्रकार की मिलावट ना करे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने और उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है, अनग। अनग माने निष्पाप, है ना। तो जो व्यक्ति भगवान के संदेश को सुनता है तो वो क्या होता है, निष्पाप हो जाता है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं निष्पाप। अगर हम अर्जुन के समान सुने भगवत गीता का संदेश तो हम भी निष्पाप हो सकते हैं। अर्जुन का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो बिल्कुल सरल है। सरलता से अगर आप श्रवण करते हो भगवत गीता तो आप निष्पाप हो सकते हो, सब पापों से मुक्त हो सकते हो। लेकिन अगर कपट के साथ श्रवण करते हैं, मतलब भगवान ने कुछ कहा है उसको दूसरे प्रकार से उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, व्याख्या करते हैं, तो फिर कोई व्यक्ति निष्पाप नहीं बन सकता, है ना। फिर उसके पाप दूर नहीं हो सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं।
भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वह अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस अध्याय को समझेगा वो भगवान का भक्त बन जाएगा। पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा, क्या कहा कि यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्व भजति मां सर्व भावेन भारत। जो इसी प्रकार से मुझे पुरुषोत्तम समझता है वो सर्वविद हो जाता है। सर्वविद मतलब सब कुछ जानने वाला हो जाता है और फिर क्या करता है, सब प्रकार से मेरा भजन करता है। जो व्यक्ति सब कुछ जान ले वो क्या होता है, भक्त बन जाता है ना। भगवान नहीं, भक्त बन जाता है। जो सब कुछ जान लेता है वो भगवान का भक्त बन जाता है। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जहाँ सूर्य विद्यमान है वह अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहाँ भक्ति है तो वहाँ पर ज्ञान अपने आप होता है, वहाँ अज्ञान नहीं हो सकता। आगे, अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्ग दर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्ग दर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ? तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान और भक्ति दोनों दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। जैसे भगवान के सामने अज्ञान नहीं हो सकता है उसी प्रकार भक्ति के सामने भी है। तो भक्ति के पास क्या होता है, भक्ति होती है। भगवान तो जो है सर्वशक्ति संपन्न है, तो भगवान के पास तो अज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन भक्त जो है, भक्ति की जो शक्ति है वो क्या है, भक्ति है। तो वो भक्ति के द्वारा भी अपने अज्ञान को दूर कर देता है। हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। हाँ, तो भगवत गीता के प्रमाण से जो है वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो भगवान का भक्त है। हाँ, भगवत गीता के अनुसार। लेकिन वैसे अलग अलग लोगों की दृष्टि में अलग अलग लोग बुद्धिमान होते हैं। हाँ? लोगों को कहा जाता है हाँ? ये बड़ा बुद्धिमान है, वो बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार क्या है, मूढ़। अगर कृष्ण का भक्त नहीं बना तो मूढ़ है। हाँ? सही बड़ चतुर। हाँ? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जय कृष्ण भक्त सही बड़ चतुर, है ना। तो जो कृष्ण का भक्त होता है, यही कृष्ण भजे सही बड़ चतुर, है ना। जो कृष्ण का भजन करे वही बड़ा चतुर है ना। तो भगवत गीता जो है प्रमाण है कि बुद्धिमान अगर बनना चाहते हो तो क्या बनो, कृष्ण के भक्त बनो। कोई जरूरत नहीं है कि आपकी पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, आप बहुत पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कृष्ण के भक्त बनते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, और नहीं तो पढ़े लिखे लोग भी क्या हैं, मूर्ख हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। हाँ, तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है, अनग कि निष्पाप। तो जो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है वही कृष्ण को समझ पाता है, कि कृष्ण का भजन करता है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, आप लोग निकालिए 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं
ये शाम तुंदगतम पापम, 28वां श्लोक 7वें अध्याय का। ये शाम तुंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। इसका क्या मतलब है? जिसके पापों का अंत हो गया है और जिसके पुण्यों का उदय हुआ है, तो वो द्वंद मोह से निर्मुक्त होकर के मेरा दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति निष्पाप है वही दृढ़ता से भजन कर सकता है कृष्ण का, है ना। और जब दृढ़ता से भजन करेगा, निष्ठा, भक्ति की निष्ठा पर आता है, तो फिर रुचि पैदा होती है, आसक्ति पैदा होती है, भाव पैदा होता है ना। तब जो है ना वो कृष्ण को समझ पाता है, यानी कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान पाता है ना। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब फिर से इसी तात्पर्य में आइए, हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो भगवान की भक्ति है वो शुरू में भी होती है और बाद में भी होती है। शुरू में जब कोई व्यक्ति बहुत पापी है वो समय भी भगवान की भक्ति वो कर सकता है, और भक्ति के द्वारा वो पापों से शुद्ध होता है और फिर वो भक्ति और अपनी दृढ़ कर लेता है। तो शुरू में कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है कहाँ से? श्रद्धा से। उसकी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति कि भगवान की भजन, भगवान की भक्ति से मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा, उसके अंदर यह श्रद्धा होती है ना। और फिर भक्ति में आगे बढ़ता है तो क्या करता है? साधु संग करता है ना। और साधु संग में वो जब और भगवान का गुणगान श्रवण करता है तो फिर कहाँ आता है? भजन क्रिया में आता है ना। भजन क्रिया में नियमों का पालन करता है और भजन क्रिया से फिर वो पापों से मुक्त होता है, जिसे कहा गया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ, गलत आते हैं पाप करने, पाप कर्म की जो आते हैं वो उसकी दूर होती हैं। अनर्थ निवृत्ति, पापों से मुक्त होता है। अनर्थ दूर होते हैं तो फिर क्या होता है? निष्ठा, दृढ़ निश्चय के साथ फिर भजन करता है भगवान का, है ना। तो देखा भक्ति में जो है एक गुण है कि पतित अवस्था में भी कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है और शुद्ध होता है तो उसकी भक्ति और शुद्ध होती जाती है ना। तो भक्ति जो है ना शुरू में, बीच में और अंत में हमेशा चलती रहती है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। हाँ, कुछ बातों को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। अब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता। अगर आप भक्ति को मजबूत करना चाहते हो तो क्या करो? हृदय की दुर्बलता को छोड़ो। आगे अब हृदय की दुर्बलता प्रभुपाद समझाते हैं। सबसे पहली हृदय की दुर्बलता क्या है? पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। ये हृदय की दुर्बलता है। क्या हृदय की दुर्बलता है? कि हम क्या बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं, प्रकृति के मालिक बनना चाहते हैं, प्रकृति के भोक्ता बनना चाहते हैं। जबकि प्रकृति किसकी है? भगवान की है। भगवान की प्रकृति है, हमारी प्रकृति नहीं है, और भगवान के अधीन है। भगवान ने कहा है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति उत्पन्न करती है चराचर सब प्रकार के प्राणियों को। तो भगवान प्रकृति के स्वामी हैं,
हाँ, लेकिन हम प्रकृति के स्वामी बनना चाहते हैं। हाँ, तो ये है हमारे हृदय की दुर्बलता है। हाँ, तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। हाँ, तो हम स्वयं भगवान की प्रकृति है। हाँ, एक तो भौतिक प्रकृति है, ये भगवान की है, और हम दूसरी प्रकार की प्रकृति है भगवान की। कौन सी है? हाँ, परा प्रकृति। गीता में भगवान ने अपरा प्रकृति कहा है और परा प्रकृति कहा है। तो हम भी भगवान की प्रकृति हैं। हाँ? तो प्रकृति को भोग नहीं सकती है कि नहीं? प्रकृति को नहीं भोग सकती। हम परा प्रकृति हैं और दूसरी अपरा प्रकृति है भगवान की, है ना? तो ये जो है, जो भोगने की इच्छा है हमारी, ये क्या है? हृदय की दुर्बलता है। प्रकृति का अर्थ क्या है? जो पुरुष के द्वारा भोगी जाए। भगवान ही पुरुष है या भगवान पुरुषोत्तम है। तो हम अगर प्रकृति हैं भगवान की, तो हम भगवान को समर्पित हो जाएं, भगवान की इच्छा पूरी करें। प्रकृति का कार्य है पुरुष की हर इच्छा को पूरा करें। तो भगवान अगर पुरुष हैं तो उनकी इच्छा को हम पूरा करें, है ना? अगर भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के नामों का कीर्तन करें तो हम उनके नामों का कीर्तन करें, है ना? हमें अपनी मर्जी से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है ना? जो आदेश दिए जाते हैं शास्त्रों के द्वारा और गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, हम उन आदेशों का पालन करें, है ना? तो यही जो है ना प्रकृति की पूर्णता है। अगर हम पूर्ण बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, तो हम परम पुरुष की सेवा में लग जाएं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। हाँ, तो फिर वही आसक्ति हो जाती है। हम पहले भौतिक प्रकृति के मालिक बनना चाहते हैं और फिर हम क्या चाहते हैं? उसमें आसक्त हो जाते हैं। आसक्त का मतलब कि छोड़ना नहीं चाहते, और अधिक चीजें इकट्ठी करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। तो फिर हम चाहते हैं, बहुत सी चीजें चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और फिर उसका कोई अंत नहीं होता, उन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो दूसरी हृदय की दुर्बलता ये है। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में दो प्रकार की हृदय की दुर्बलताएं बतलाई हैं। पहली हृदय की दुर्बलता क्या है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है। और दूसरी हृदय की दुर्बलता क्या है? आसक्ति, और से और अधिक हम जोड़ना चाहते हैं, और कुछ मिल जाता है तो उसमें और इच्छा करते हैं कि और ये मिल जाए और वो मिल जाए, है ना? ये आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। हाँ, अब इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक देखिए। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं को दूर करने की बात भगवान ने बतलाई है। शुरू के 5 श्लोक हैं। देखिए, जो पहला श्लोक है इसमें भगवान ने क्या बतलाया है कि संसार जो है एक बट वृक्ष है, जो क्या है, ऊपर उसकी जड़ है और नीचे उसका तना है, और फिर शाखाएं उसकी निकली हैं जो ऊपर और नीचे निकली हैं। तो जो व्यक्ति जानता है वही वेद को जानता है। तो ये संसार वृक्ष जो है क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि असली वृक्ष का ये प्रतिबिंब है। तालाब के किनारे असली वृक्ष होता है और पानी में उसका प्रतिबिंब बनता है, जो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, पानी में दिखाई उल्टा है वो, है ना?
तो अब वो पानी क्या है? अगर असली संसार, असली वृक्ष है भगवान का धाम और उसका जो प्रतिबिंब ये भौतिक संसार है, तो पानी क्या है जिसमें प्रतिबिंब बना है? भौतिक इच्छाएं। हमारी जो इच्छा है वही जल है। तो पहले श्लोक में भगवान ने जो बतलाया है, हमें वो इच्छा अपनी समाप्त करनी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा, है कि नहीं? अगर हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं रहेंगी तो प्रतिबिंब नहीं रहेगा। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या बतलाया? उसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बढ़ती हैं। तो मतलब क्या है कि जीव की जो है भौतिक प्रकृति के गुणों को भोगने की जो इच्छा है, 3 गुण हैं भौतिक प्रकृति के। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3 गुणों को भोगने की जो इच्छा है जीव के अंदर, उसी से ही ये शाखाएं ऊपर, नीचे और चारों तरफ फैली हुई हैं, है ना? इसमें भी कोई भौतिक इच्छाओं का वर्णन किया है, हृदय की दुर्बलता है। अच्छा, फिर तीसरा श्लोक है, इसमें भगवान ने कहा कि ये रूप इसका वैसा नहीं प्राप्त होता है और इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ना तो अंत है ना आदि है। इस संसार वृक्ष की जो है कोई प्रतिष्ठा नहीं है और इसको दृढ़ वैराग्य के शस्त्र के द्वारा काटना चाहिए। जिसमें भी वही इच्छाओं का वर्णन किया भगवान ने कि हम जो है विरक्ति के शस्त्र के द्वारा इसको काटें, संसार के वृक्ष को काटें, है ना? तो ये भगवान की शिक्षा है। फिर चौथा श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि उस परम पद को खोजना चाहिए जहां जाकर के कोई दोबारा वापस नहीं आता है। तो कैसे? परम पुरुष की शरण लें। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराणी। मतलब हमें इच्छा करनी चाहिए क्या? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, है ना? जिस प्रकार से चौथे श्लोक में भी भगवान ने यही बताया कि अपनी हृदय की दुर्बलता को जीतो। क्या करो? भगवान की शरण लो। हमारे हृदय की दुर्बलता क्या है कि हम भगवान की शरण नहीं लेना चाहते हैं, भगवान को अपना स्वामी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसको जीतो। फिर 5वें श्लोक में भगवान ने हृदय की दुर्बलताओं को जीतने के लिए क्या कहा है? निर्माण मोह जित संग दोषा। ये जो अभिमान का मोह है, ये हृदय की दुर्बलता है। मान मोह है। मान कई प्रकार से सम्मान मिलता है हमको, है ना? तो वो मान का जो है मोह है हमारे अंदर भरा रहता है बहुत ज्यादा, है ना? हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो निर का मतलब है निकाल दिया जाए। उस सम्मान प्राप्त करने का जो मोह है उसको निकाल दिया जाए, है ना? ये हृदय की दुर्बलता है। फिर संग दोष को जीता जाए। ये हृदय की दुर्बलता एक और है, संग दोष, है? कि जो गलत लोग हैं उनके संग को हम छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? हमारे हृदय की दुर्बलता है? हम इतने कमजोर हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम उनका संग छोड़ें। इस हृदय की दुर्बलता को जीतो और जो गलत लोग हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, उनके संग का त्याग करो। हृदय की दुर्बलता, इसको जीतो। इसके बाद अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म में हमेशा लगे रहो, आध्यात्मिक विषय में, मतलब जो अपना भगवान के साथ संबंध है उसमें और भगवान के गुणों के चिंतन में हमेशा अपने हृदय को लगाओ। क्योंकि हमारी हृदय की दुर्बलता यही है कि हम भगवान का चिंतन नहीं करना चाहते हैं, भगवान का श्रवण नहीं करना चाहते हैं। अध्यात्म नित्या। इसके बाद विनिवृत्त कामा। हृदय की दुर्बलता क्या है? भौतिक कामनाएं। हमारे अंदर कई प्रकार की भौतिक कामनाएं हैं जो भगवान की सेवा के अलावा हैं, तो हृदय की दुर्बलता है, इसको त्यागो। फिर द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञा। सुख दुख के जो द्वंद्व हैं उनको त्यागो।
ये हृदय की दुर्बलता है। क्या? सुख में आसक्ति कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मुझे ये सुख मिले, है ना। और दुखों से बहुत भयभीत होना, ये भी हृदय की दुर्बलता है कि सहन नहीं कर पाते, थोड़े से दुख को सहन नहीं कर पाते। सुख दुख संगैर, ये सर्दी गर्मी सहन नहीं कर पाते। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, तो फिर कृष्ण का भजन नहीं करते। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो कृष्ण का भजन नहीं करते। तो हृदय की दुर्बलता है ये, इसको जीतो। तो गच्छन्त मूढ़ा पदम अभ्यंतर। तो फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति हृदय की दुर्बलता को जीत लेता है तो वो क्या होता है? अमूढ़ है, मतलब फिर वो मूर्ख नहीं होता, और वो फिर भगवान के परम पद में प्रवेश करता है, भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। तो 5 श्लोक जो है हृदय की दुर्बलता भगवान ने कहा है जीतने के लिए। अच्छा, आप इस तात्पर्य में आइए, हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं आगे प्रभु लिखते हैं। और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। अब 6वां श्लोक जो है, 6वें श्लोक से श्लोक संख्या 20 तक कितने श्लोक हुए? 15 श्लोकों में पुरुषोत्तम योग का वर्णन है। देखिए, अब आप देखेंगे 6वां श्लोक है, इसमें भगवान क्या कहते हैं? मेरा परम धाम क्या है? जहां ना तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्रमा के, ना अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता है, वो मेरा परम धाम है। तो देखो, भगवान पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपना ऐसा धाम बनाया है जहां सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रकाश पैदा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की। तो भगवान पुरुषोत्तम है ना। तो एक ये कारण है समझने का कि भगवान पुरुषोत्तम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना स्थान बनाया है जहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नहीं बना सकते कोई स्थान ऐसा है? या तो बिजली, या सूर्य, या चंद्रमा, या अग्नि, ये जरूरत पड़ेगी, नहीं तो अंधकार ही है। आप अंधकार को दूर कर नहीं सकते। लेकिन भगवान ने ऐसा स्थान बनाया है। 6वां श्लोक। 7वां श्लोक में पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम है। क्यों? क्योंकि उनका ही अंश ये जीव है जो इस भौतिक संसार में मन सहित 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। भगवान पुरुषोत्तम है क्योंकि उनका ही अंश ये जीव है जो इस संसार में इतना शक्तिशाली इंद्रियों और मन के साथ संघर्ष कर रहा है जीव। तो ये देखिए भगवान की एक और विशेषता, जीव में कितनी शक्ति है, अविनाशी है, शरीर नष्ट होता है वो भी नष्ट नहीं होता है ना। तो भगवान पुरुषोत्तम है। 7वां श्लोक। 8वें श्लोक में भगवान पुरुषोत्तम है। भगवान बताते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये बहुत शक्तिशाली है। भगवान बताते हैं कि जिस शरीर को वो छोड़ता है उससे मन सहित 5 इंद्रियों को निकाल लेता है, और फिर जिस शरीर में जाता है उस शरीर में मन सहित 5 इंद्रियों को वो ले जाता है ना। कितनी शक्ति है। तो ये भगवान का ही अंश है जीवात्मा, है ना। तो भगवान पुरुषोत्तम है। 9वें श्लोक में भगवान ने बताया है जीव की शक्ति क्या है कि ये उस शरीर में जाकर के और मन के सहित 6 इंद्रियों को भोगता है जीव, कि मन और जो 5 इंद्रियां हैं ये उसके गुलाम हैं, ये उनका ईश्वर है। फिर 10वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि कोई जीवात्मा को देख नहीं सकता जब तक उसके पास ज्ञान के नेत्र ना हो, तब तक कोई जीवात्मा को देख नहीं सकता है ना। तो ये जीव की विशेषता। तो इस प्रकार से भगवान ने 7, 8, 9, 10 इन श्लोकों में जीव तत्व का वर्णन किया है। लेकिन इसमें भगवान का पुरुषोत्तम होना ही सिद्ध होता है क्योंकि भगवान का अंश है। इसके बाद फिर 11वें श्लोक में भी भगवान जीव तत्व का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि जो योगी हैं यत्न करने पर ही इसको देख पाते हैं, और जिन्होंने अपने मन को बस में नहीं किया है वो प्रयास करके भी नहीं देख सकते हैं जीव को। फिर 12वें श्लोक में भगवान
कारण बताते हैं कि वे पुरुषोत्तम हैं। क्यों? क्योंकि उनका ही तेज है। क्या? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में उनका ही तेज है। उन्होंने ही सूर्य में तेज बनाया, अग्नि में तेज बनाया और चंद्रमा में तेज बनाया। भगवान पुरुषोत्तम है ना। इसलिए फिर 13वें श्लोक में भगवान पुरुषोत्तम है। वे कहते हैं कि पृथ्वी में प्रवेश करके मैं सब प्राणियों को धारण करता हूं, सब प्राणियों को धारण करता हूं, वनस्पति पैदा करता हूं और चंद्रमा में प्रवेश करके सब वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं, स्वादिष्ट बनाता हूं, है ना। तो भगवान पुरुषोत्तम है। फिर इस श्लोक संख्या 14 में भगवान पुरुषोत्तम है क्योंकि वे कहते हैं कि मैं पाचन अग्नि बन करके सब प्राणियों का भोजन पचाता हूं। 4 प्रकार का भोजन सब प्राणी खाते हैं। आपका काम तो है खाना, लेकिन भगवान पचाते हैं, है ना। तो कौन है उत्तम? कौन है? भगवान उत्तम है। आप क्या करते हैं? आप तो खाली खाते हो, सोते हो ना। आप क्या करते हो? भगवान पचाते हैं, तो भगवान पुरुषोत्तम है। इसके बाद फिर 15 श्लोक में भगवान पुरुषोत्तम है। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि सबके हृदय में वो विराजमान होकर के क्या करते हैं? सबको स्मरण शक्ति देते हैं और ज्ञान शक्ति देते हैं और विस्मरण शक्ति देते हैं। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति वो प्रदान करते हैं, है ना। अगर भगवान ना चाहें तो आपको कोई चीज याद नहीं आ सकती, और जो आप भूलना चाहते हैं आप भूल नहीं सकते हैं। अगर भगवान नहीं चाहें तो भगवान भुला भी देते हैं, है ना। और ज्ञान भी भगवान प्रदान करते हैं, है ना। तो भगवान पुरुषोत्तम है। और ये भी कहा कि वेदों ने भी भगवान का ही गुणगान गाया है। जितने वेद हैं सब भगवान का ही गुणगान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम है। वेदांतकृत वेदांत सूत्र की रचना भी भगवान ही करने वाले हैं और वेदों को जानने वाले भी भगवान है। क्यों? भगवान ही पुरुषोत्तम है, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम है। फिर 16वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया है कि 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो क्षर क्या है? क्षर पुरुष सब जो पतित जीवात्माएं ये क्षर हैं, और कूटस्थोक्षर उच्चते, और जो वैकुंठ में रहने वाली आत्मा है वो क्या है? अक्षर है ना। लेकिन अब 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? उत्तम महापुरुष स्तुन्य, अन्य पुरुष ही उत्तम है। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम अन्य पुरुष है। क्यों? क्योंकि वही सबका पालन करता है। चाहे क्षर पुरुष हो, यानी भौतिक प्रकृति में जो गिरे हैं उनका भी पालन भगवान करते हैं, और अक्षर पुरुष यानी जो आध्यात्मिक जगत में है जीव, उनका भी पालन भगवान ही करने वाले हैं, है ना। तो वही जो ना परमात्मा है और पुरुषोत्तम है भगवान। 18वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि अक्षर से तो बहुत अतीत हूं, नहीं क्षर से तो बहुत अतीत हूं, यानी भौतिक प्रकृति में जितने जीव हैं वे तो भगवान को नहीं जान पाएंगे, जानना बड़ा मुश्किल है। अक्षराद अभिचोत्तम, अक्षर से भी उत्तम हूं। वैकुंठ के भी जितने मुक्त जीव हैं उनसे भगवान उत्तम है। यद्यपि भगवान वैकुंठ के निवासियों के सामने हमेशा प्रकट रहते हैं, उनकी सब लीलाएं देखते हैं, वो भगवान की लीलाएं देखते हैं, लेकिन भगवान ही उत्तम है, क्योंकि भगवान के इच्छा के अनुसार ही सब लोग कार्य करते हैं। जितने अक्षर पुरुष हैं यानी मुक्त जीव हैं भगवान के धाम में, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो भगवान पुरुषोत्तम है। इसलिए लोक में और वेद में दोनों में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। फिर 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से असमूढ़ हो, यानी मूर्खता को छोड़ करके और मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, वो सब कुछ जान जाता है और मेरा भजन करता है सब प्रकार से। और इस श्लोक में भगवान ने कहा ये है कि जो व्यक्ति भगवान को पुरुषोत्तम जान लेगा वो बुद्धिमान हो जाएगा और कृतकृत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमने
इस अध्याय के 20 श्लोकों का वर्णन कर दिया। अब पद्म पुराण में जो उत्तरखंड है उसमें 175वें अध्याय से लेकर के 192वें अध्याय तक 18 अध्यायों में गीता के एक एक अध्याय का महात्म्य वर्णन है। तो ये जो 15वां अध्याय है आज चूंकि समाप्त हुआ है, पूर्ण हुआ है, तो हम वो कथा सुनाना चाहते हैं 15वें अध्याय के महात्म्य की। इसमें आप सुनेंगे कि 15वें अध्याय के केवल पाठ करने से भी जो है ना कितना बड़ा जो है लाभ हुआ है। आप ध्यान से सुनिए। इस कथा को सुना रहे हैं शंकर जी पार्वती जी से। तो इसमें शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तो एक देश है गौड़ देश, वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था कृपाण नरसिंह। क्या नाम था? कृपाण नरसिंह नाम के राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे, इसलिए उनका नाम था कृपाण नरसिंह। उनका सेनापति था, बड़ा बुद्धिमान था, और उसका नाम था सरभ मेरुंड। सेनापति का नाम था सरभ मेरुंड, बड़ा बुद्धिमान था, और वो शस्त्र की कला और शास्त्र की कला दोनों में बहुत निपुण था सेनापति। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने महाराज का वध करके राज्य करने का विचार किया। उसने विचार किया कि राजकुमारों सहित राजा का वध कर दूं और मैं स्वयं राजा बन जाऊं। विचार किया तो निश्चय किया था, लेकिन वो निश्चय पूरा हो नहीं पाया उसका। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसको हैजा हुआ, हैजे की बीमारी से वो मर गया। लेकिन उस पापी को जो है इस कर्म के कारण, क्योंकि उसने इस प्रकार से मन में विचार किया था, इस कारण से उसको जन्म मिला घोड़े का। सिंधु देश में वो एक बड़ा तेजस्वी घोड़ा बना। उसका पेट छटा हुआ था। घोड़े का पेट अगर छटा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस घोड़े को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। अब वो वैश्य का जो पुत्र था वो राजा को घोड़ा देने आया। अब देखा वो राजा का ही सेनापति है, अभी घोड़ा बन गया है, अब फिर से राजा के पास आ गया। यद्यपि राजा ने नहीं तो राजा ने जो है पूछा किस लिए आए हो? उसने कहा कि हे महाराज, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जैसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीदा है। तो राजा ने कहा उस घोड़े को लाओ यहाँ पर। अब वो घोड़ा उच्च श्रवा के समान था, बड़ा गुणवान था, सुंदर रूप था। तो जब घोड़े को देखा राजा ने, तो मंत्रियों ने बड़ी प्रशंसा की घोड़े की, बहुत अच्छा घोड़ा है। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस वैश्य को मोह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया राजा ने। देखा वही सेनापति अब उसका घोड़ा बन गया है। अब कुछ दिनों के बाद वो राजा शिकार खेलने के लिए उस घोड़े पर चढ़ करके जंगल में गया और मृगों के पीछे घोड़े को बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। घोड़ा बहुत तेज चलता था, तो सैनिक लोग उसके बराबर चल नहीं पाए, तो राजा अकेला पड़ गया, बहुत आगे दूर जंगल में चला गया। और राजा को अब प्यास से बहुत व्याकुल हो गए राजा। अब जंगल में पानी कहाँ मिले, प्यासे हैं। तो घोड़े को उन्होंने एक वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर
उस चट्टान पर गिरा है जहां पर राजा थे। अब राजा अपनी प्यास तो भूल गए और उस पत्ते को उठा लिया और देखने लगे कि उस पत्ते में क्या लिखा है। उस पत्ते में गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े का शरीर छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया, अब घोड़ा ही चला गया। तो बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि घोड़ा चला गया स्वर्ग में, और एक दुख हुआ कि इतना अच्छा घोड़ा था मेरा, अब वो घोड़ा कहाँ मिलेगा, है ना। तो अब उस पहाड़ पर चढ़े राजा तो एक उत्तम आश्रम देखा जहाँ पर केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा घोड़ा जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, इसमें क्या कारण है? मेरा घोड़ा स्वर्ग चला गया है, इसका क्या कारण है? किससे पूछा? उन ऋषि से पूछा जो आश्रम में बैठे हुए थे। राजा की बात सुनकर के त्रिकालदर्शी जो ऋषि थे वो थे विष्णु शर्मा नाम के वो ऋषि थे वहां। तो वो बोले, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सेनापति था तरफ में मेरुंड नाम का, वो तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेना चाहता था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद उसी पाप से वो घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था जिसे तुम पढ़ने लगे थे। उसको सुन करके, तुम्हारे मुख से सुन करके वो घोड़ा अब स्वर्ग को चला गया है, उस पाप से मुक्त हो गया है। देखा कितना आश्चर्य है, कितना प्रभाव। तब फिर राजा के जो सैनिक थे तब तक राजा को ढूंढते हुए वहां आ गए, इतनी देर में आ गए। उन सबके साथ राजा ने उन महाराज को प्रणाम किया। किसको? विष्णु शर्मा महाराज को प्रणाम किया और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांट कर प्रसन्न होने लगे। जिस पत्र को पढ़ा था और वो जो है घोड़ा स्वर्ग चला गया, तो राजा बार बार उस पत्र को पढ़ते हैं और प्रसन्न होते हैं। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। 15वें अध्याय के जप से, है ना। तो ये गीता के 15वें अध्याय का ये महात्म्य है। तो भगवत गीता में जो अर्थ है वो तो अपने आप में अलग चीज है, लेकिन शब्द भी जो ना, शब्द अगर कोई व्यक्ति बिना अर्थ समझे भी भगवत गीता के शब्द बोलता है तो उसमें देखो कितना प्रभाव है ना। तो ये हमने गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुना है। अब किसी का कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि जो हमारे अंदर हृदय की दुर्बलता है उसे कैसे जीत सकते हैं। हृदय की दुर्बलता को जीतने के लिए भगवान भी अर्जुन से कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके और खड़े हो जाओ, है ना। तो अर्जुन का हृदय दुर्बल है इसलिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो फिर भगवान ने क्या किया? अर्जुन को गीता सुनाई। भगवान के शब्दों को सुनकर के हृदय की दुर्बलता अर्जुन की दूर हुई, अर्जुन खड़े हुए। अर्जुन ने फिर क्या कहा? स्थितोस्मि गत संदेहा कृष्ण वचनम तब। अब मैं खड़ा हूँ और आपके वचनों का पालन करूंगा। मेरी हृदय की दुर्बलता अब दूर हो गई है। तो हृदय की दुर्बलता दूर करने के लिए क्या करना है? भगवान के वचनों को सुनना है। भगवान के शब्दों में बड़ी शक्ति है? तो हमने सुना भगवान के
भगवत गीता के शब्दों में कितनी शक्ति है। अगर आप श्रवण करेंगे तो आपके अंदर शक्ति आएगी, आपके हृदय में शक्ति आएगी, आपके हृदय की दुर्बलता दूर होगी। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि हमने बताया कि जो अक्षर पुरुष हैं वो वैकुंठ में रहते हैं। हाँ, अक्षर पुरुष वैकुंठ में रहते हैं और कभी कभी वैकुंठ से आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, भगवान का कार्य करने के लिए आते हैं। और जो भी व्यक्ति जो है भगवान का भक्त हो जाता है तो फिर वो वैकुंठ में चला जाता है ना। तो शुद्ध भक्त होते हैं इस भौतिक संसार में, वो भगवान की इच्छा से यहाँ पर आते हैं, लेकिन वास्तव में वो यहाँ रहते नहीं, रुकते नहीं है। उनका उसी प्रकार से जो है ना यहाँ आना होता है। जैसे कि आप टॉयलेट में जाते हैं, संडास में जाते हैं, अपना काम करके तुरंत वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो वैकुंठ के जो वासी हैं, भगवान के आदेश अगर आते हैं संसार में तो अपना कार्य करके वो तुरंत वापस चले जाते हैं। वो स्थायी निवास उनका यहाँ नहीं है, वहीं पर है। और कोई प्रश्न है? तो इनका प्रश्न ये है कि हमने कहा कि भगवान को आत्मसमर्पण करना है, तो जो पापी हैं और यहाँ आकर के भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन जिनके साथ अन्याय किया है उनको कुछ नहीं समझते हैं, तो कैसे उनका पाप दूर होता है? नहीं, ये इससे इस प्रकार से नहीं पाप दूर होता है। जैसे कि दुर्वासा मुनि ने अमृत महाराज का अपराध किया, अब चक्र जो है ना दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया, तो भगवान की शरण में आए दुर्वासा मुनि। भगवान ने क्या कहा? अब जब आप अमृत महाराज से माफी मांगो, है ना। तो आत्मसमर्पण करने का मतलब ये है कि अब आप मुझे आदेश दीजिए और जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपके आदेश का पालन करूंगा, है ना। तो भगवान फिर आदेश देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको वैसा करना पड़ेगा। आत्मसमर्पण ऐसे नहीं होता है कि आप सोते रहो और आत्मसमर्पण हो जाए, नहीं। भगवान से पूछोगे कि मैं क्या करूं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो हमें फिर आदेश मिलता है, भगवान का आदेश मिलता है। तो वो आदेश गुरु के द्वारा भी प्राप्त होता है, साधु संतों के द्वारा प्राप्त होता है। आपको फिर वैसे करना है जैसे कहा जाए, तो फिर तभी आप जो है ना पापों से छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से काम करते रहो और आत्मसमर्पण कहने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इनका प्रश्न है कि बहुत से लोग हैं जो गीता के महात्मा को नहीं जानते हैं और पाठ करते हैं तो क्या मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान ने ये कहा है कि कोई व्यक्ति अगर श्रद्धावान अंशोयस्या, अगर उसके अंदर श्रद्धा है और दोष नहीं देखता है, भगवत गीता के शब्दों में, भगवान के शब्दों में कोई दोष नहीं देखता है, अगर श्रवण भी करेगा तो वो भी पापों से मुक्त हो जाएगा, है ना। अगर पापों से मुक्त हो जाएगा तो फिर वो भगवान की भक्ति को दृढ़ता से अपनाएगा। तो सीधी बात है कि भगवान की भक्ति को दृढ़ता से अपनाएगा, है ना। पुण्य आत्माओं के लोगों में जाएगा। तो इसलिए इससे इतना तो जरूर है कि अगर भगवत गीता के शब्दों को कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो पापों से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन यही है कि दोष ना देखें, है ना। इसके लिए हमें भक्तों की संगति की बहुत जरूरत है। नहीं तो फिर क्या है, कलयुग में जो है ना हर जगह दोष ही दोष भरे हुए हैं। तो इसलिए फिर कोई व्यक्ति निर्दोष भाव से भगवत गीता का श्रवण नहीं कर पाता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि हम जो है गीता में किसी प्रकार का दोष ना देखें। और कोई प्रश्न है? हाँ, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है और कृतकृत होता है जो क्या करे, जो भगवान को पुरुषोत्तम माने, जो भगवान को पुरुषोत्तम माने वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है और कृतकृत होता है। लेकिन इस संसार में, इस भौतिक संसार में बहुत लोग बुद्धिमान माने जाते हैं, बहुत लोग बुद्धिमान माने जाते हैं। एक गीता के अनुसार वो क्या है? मूर्ख। भगवत गीता के अनुसार वे मूर्ख है ना।
तो भगवान ने साफ कहा है, अगर अपनी मूर्खता को आप छोड़ना चाहते हो तो इस बात को समझो। नहीं तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं भगवत गीता के अनुसार क्या हैं, सब मूर्ख हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता।